दोस्तों क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का आज का पेपर का आंसर की देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबियन शासक के क्रांतिकारी सामाजिक सुधार में एक था। तो इसका आंसर होगा दास प्रथा। क्या होगा? दास प्रथा। तो एक का आंसर होगा दास प्रथा। और दूसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो किसका होना जरूरी माना जाता है? संविधान का। किसका माना जाता है? संविधान का। तो 2 नंबर का आंसर होगा बी। 2 नंबर का आंसर होगा बी। तीसरा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो इसमें पहला है एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, इनमें सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें सभी। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 5 नंबर नहीं 3 नंबर था तो 4 नंबर 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गेरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। तो 4 का सी नंबर आंध्र प्रदेश होगा। 5 नंबर फ्रांसीसी की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष प्राप्त दिया गया? तो फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को 1794 ईस्वी में वर्ष को समाप्त कर दिया गया था। तो 5 का आंसर होगा डी। 5 का आंसर होगा डी। 6 नंबर भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो इसमें भी आप लोग का बुक में है यूरोप में। कहाँ? यूरोप में। और है 7 नंबर का क्वेश्चन ब्रिटेन वुड सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? पहला ऑप्शन है वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा है वित्तीय स्थिरता को सुधार करने के लिए, इनमें सभी। तो इनमें सभी आंसर होगा। 4 का डी होगा इनमें सभी। 7 का 8 नंबर फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई। तो इसमें डी नंबर होगा। जुलाई 1900 कितना था? 1806 ना कितना? तो इसमें 8 का डी होगा। 8 का डी होगा। जुलाई 1930 कब हुआ था? 8 का जुलाई 1930 में हुआ था फ्रांस का प्रथम विद्रोह। 9 नंबर है गुटरबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो गुटरबर्ग द्वारा पहली पुस्तक बाइबिल थी। क्या थी? बाइबिल। 10 नंबर का याद रखिएगा ए होगा। 10 नंबर का ए होगा। 10 नंबर का ए होगा। 11 नंबर निम्नलिखित में कौन सी 2 ज्वलनशील गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो निम्नलिखित में कौन सी 2 ज्वलनशील गैसें हैं बोला है जो किसका ऑक्सीजन का यौगिक है और वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो जल होगा। जल H2 और O2 से मिलकर बनता है तो जल होगा। 12 नंबर वे संसाधन जो किस प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो संभावी संसाधन माने जाते हैं। कैसा संसाधन? संभावी संसाधन माने जाते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर का बोला है कि कुल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो फ्लोइंग द प्लेस 13 नंबर का राजस्थान होगा। 13 नंबर का राजस्थान। तो 13 का ए होगा। 14 नंबर का मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। 14 नंबर हुआ। 15 नंबर निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नागरिक अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेगी? तो इस महात्मा गांधी का मानना था। महात्मा गांधी का मानना था। किसका? तो 15 का बी होगा। 15 का बी होगा। 16 नंबर जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? तो कब बनाई गई थी? 1987 में। कब बनाई गई थी? तो 1987। 16 का ए होगा। 16 का ए होगा। 17 का क्वेश्चन बोल रहा है भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो गुणवत्ता के लिए वैश्विक विख्यात है? तो अरेबिका। कैसा कॉफी? अरेबिका। तो 17 का सी होगा। 17 का सी होगा। 18 नंबर मैग्नाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो मैग्नाइट खनिज की विशेषता होती है यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। लौह अयस्क है। तो 18 का ए होगा। 18 का ए होगा। 19 नंबर मुरगांव पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो 19 का डी होगा। 19 का डी कहाँ स्थित है? गुजरात में। 20 नंबर सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जनता। हाँ, जनता भी बनाती है सरकार को। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा राष्ट्रपति भी, स्थानीय सरकार, सब मिलाते हैं, सब मिलकर सरकार बनती है। तो इनमें से सभी होगा। 20 का डी होगा। इनमें से सभी। 21 नंबर निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं देती है? निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं देती है? तो किस प्रकार में? पहला एकात्मक, संघीय, निरकुशलता। तो ये तीनों होगा। तो इनमें सभी होगा। तो 21 का डी। 22 नंबर फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए। तो हुआ इसलिए भी हुआ था। सेना के रखरखाव के लिए। हाँ, राज दरबार तथा सरकारी कार्यपालिकाओं को चलाने के लिए। तो 22 का डी होगा। 22 का सब होगा। इनमें से सभी। 23 नंबर 1908
98 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने का बात स्वीकार किया? तो कृषि समझौता। कैसा? कृषि समझौता का आंदोलन हुआ था। तो 23 का सी होगा, 23 का सी होगा। 24 नंबर बोल रहा है विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो राजनीतिक, धार्मिक, जातीय। तो इनमें सभी होगा। 24 का इनमें सभी होगा। तो 24 का डी होगा। 25 नंबर में बोल रहा है कि 100 कांशीराम के नृत्य में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ जो आज राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? तो बहुजन पार्टी था उस समय। तो किसको जानते हैं? बहुजन पार्टी। तो इसका सी होगा 25 का। 26 नंबर, किस विशेष वर्ष में उत्पादित किस वर्ष की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है? तो किसमें? सभी वस्तुओं एवं सेवाओं में, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं में, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं में। तो ये तीनों होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो 26 का डी आंसर होगा। 27 का डी आंसर होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बोला है? तो विनिमय एवं माध्यम। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय एवं माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 27 का। 28 का, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण से जाना जाता है, उदारीकरण की प्रक्रिया से जाना जाता है। तो 28 का बी होगा। 28 का बी। 29 नंबर, भारत के सफल घरेलू उत्पाद। 29 नंबर बोल रहा है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो कौन सा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र ही सकल घरेलू उत्पाद पैदा करता है। तो सेवा क्षेत्र होगा। तो 29 का बी आंसर होगा। 29 का बी। 30 नंबर, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता किस दिवस मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो 30 का ए होगा। तो दोस्तों ये थी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का सवाल। अब सब्जेक्टिव का भी आप लोग को बता देता हूँ। सब्जेक्टिव का तो पहला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 31 नंबर था, समूह G77 से क्या तात्पर्य है? तो समूह G7 से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा समूह G77 विकासित देशों का एक गठबंधन है जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकासित देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना और सामूहिक बर्ताव के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करना था। तो यदि आप लोग इस प्रकार से लिखे हैं तो इसमें 2 नंबर पूरा मिलेगा। और 32 नंबर का सवाल था आप लोग का, निरकुंसता से आप क्या समझते हैं? तो तो इसका आंसर होगा निरकुंसता का अर्थ है किसी शासक प्रणाली का पूर्ण रूप से नियंत्रण होना जहां किसी प्रकार की जनता की भागीदारी या कानूनी सीमाएं न हो। इसमें शासक अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है और जनता के अधिकारों का हनन हो सकता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? ये सब 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का है तो कम में बता दे रहे हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि पहला, प्रतिनिधित्व और निजीगत विकल्प, वे जनता की आवाज बनते हैं और विभिन्न नीतियों और विचारधारा को प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, सरकार गठबंधन व जवाबदेही, वे चुनाव लड़कर सरकार बनाते हैं और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। 2 बता दिए तो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा इतना में। अब और एक 34 नंबर का बोल रहा है, संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन वे सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु हैं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोगी होते हैं, तो उसे ही संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका होगा जल, भूमि, खनिज, जंगल और मशीनें, वे संसाधन है, सभी मनुष्य के लिए संसाधन है। मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? मानव संसाधन का अर्थ है किसी देश या संगठन के लोग जिनकी प्रतिभा, ज्ञान, कौशल और कार्य क्षमता आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देती है। यह एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है जिसे शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से विकसित किया जाता है। यही मानव संसाधन है। नेक्स्ट, वस्तु विराम प्रणाली का मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विराम प्रणाली में मुख्य कठिनाई यह थी कि वाक्य के बीच विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता था। इसमें वाक्यों के पढ़ने और उनका सही अर्थ को समझने में कठिनाई होती थी क्योंकि शब्द और वाक्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जिसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। तो इसे ही वस्तु विराम प्रणाली का कठिनाई यही था। 37 नंबर, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य की शक्ति या सत्य के प्रति आग्रह। यह महात्मा गांधी द्वारा विकसित असहयोग आंदोलन था जिसमें अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के सत्य और आत्मबल के आधार पर विरोध किया जाता था। तो दोस्तों मेरे पास सभी का सब्जेक्टिव का भी आंसर है। यदि आप लोग चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आप लोग का सबको PDF दे दूंगा, सबको सिर्फ कमेंट करना है। देखिए 38 नंबर का भी है, कितना बताऊँ, 38 नंबर का भी है, 39 नंबर का भी पूरा बना हुआ है, 39 नंबर का पूरा 3 नंबर का बना हुआ है, 40 का भी पूरा बना हुआ है, देखिए 40 का भी पूरा है, 41 का भी पूरा है, 42 का भी पूरा है, 43 का भी पूरा है, 44 का भी सब बना दिए हैं 44 नंबर, 45 का भी, 46 का भी, 47 का भी, 5 नंबर का, ये सब 5 नंबर का पूरा बना दिए हैं, 47 नंबर भी, 48 नंबर भी, 49 नंबर भी, ये तो कितना है आप लोग का 50 भी, और 51 जो आप लोग का लास्ट नंबर है। देखिए इसमें आप लोग को बोला था कि
कोयला के 3 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करें, तो वर्णन भी करके दिखा दिए हैं। तो इसमें आप लोग को छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का वर्णन करके दिखा दे। आप लोग को यदि ये पूरा वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, आप लोग को सब मिल जाएगा। और ये पीडीएफ मैं एग्जाम से पहले ही मुझे क्वेश्चन मिल गया था यूट्यूब पर, जहाँ से मैं स्क्रीनशॉट देखकर ये बनाया गया है, तो वहीं से बनाया है। यदि 1 बजे तक आ जाता है ये वीडियो तो समझ लेना ही पहले ही क्वेश्चन मिला था, तो आप लोग का ये एग्जाम कैंसिल भी हो सकता है। तो आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं ये पीडीएफ आप लोग को भेज दूंगा पर्सनल। सिर्फ आपको कमेंट करना है, मैं आपको इंस्टा आईडी दूंगा, सब दूंगा, आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय झारखंड।